वेलकम बैक एबीसी अनुज भदौरिया केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। जैसा कि आप जानते हैं हमारी अदर प्लेलिस्ट में कॉन्सेप्चुअल वीडियो या हम कह सकते हैं डिटेल में किसी भी टॉपिक का डिस्कशन किया जाता है, लेकिन इस प्लेलिस्ट में हम आपके सामने ज़्यादातर वीडियो इस प्रकार के लाते हैं जहाँ आपको चुभने वाले क्वेश्चन या हार्ड कोड लगने वाले वो क्वेश्चन जिन्हें सिर्फ कुछ तरीकों की मदद से, शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से या कुछ प्रॉपर वे ऐसे लेकर जहाँ आप सीधे आंसर का गेन कर सकते हैं, उनका डिस्कशन करते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इससे पहले आप देख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में आप पता कर सकते हैं कि मैंने आपको एक वीडियो दिया था जहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल का पूरा सेटअप बनाना या उसका बेसिक तरीका कि कैसे पीरियोडिक टेबल पूरी बनाई जाती है उसकी मैंने चर्चा की हुई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। आज हम लोग चर्चा करते हैं कि इसी पीरियोडिक टेबल के फाउंडेशन की हेल्प से कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हैं बिना बहुत सारे नियमों को जाने कि अफवाह नियम क्या होता है या अदर कई भी ऐसे नियम रहते हैं जिनकी मदद से कॉन्फ़िगरेशन को सिखाया जाता है चैप्टर्स में, बट हम लोग पीरियोडिक टेबल की हेल्प से निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फाउंडेशन बना हुआ है। इसमें मैंने आपके पास 7 जो पीरियड्स होते हैं उनको नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद ऊपर ग्रुप्स को मैंने किसी और नाम से शो किया हुआ है। वो नाम क्या रहते हैं मैं आपको दोहराता चलूँ। S1 S2 D1 D2 D3 D4 D5 6 7 8 9 10 ये सारे D के नंबर हैं, क्योंकि हमने आपको पिछली बार वीडियो में बताया हुआ था कि D के पास 7 एलिमेंट्स का कलेक्शन एक पीरियड में रहता है। तो 10 एलिमेंट्स होने का D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 आप जानते हो ये D ब्लॉक होता है। यहाँ पर आपका S ब्लॉक होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर S1 और S2 लिखा हुआ है। P1 P2 P3 P4 P5 P6 देने का कारण ये कि ये P ब्लॉक है और यहाँ पर 6 आपके पास ग्रुप्स रहते हैं। तो P1 P2 P3 P4 P5 P6 P6 के बाद मैंने ऑब्लिक का निशान लगाकर यहाँ पर S2 लिखा हुआ है। उसका कारण आप जान सकते हैं कि सिर्फ सिंबल लगा हुआ है यहाँ पर 2 के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि हीलियम के लिए सिर्फ H2 के रूप में यूज होता है, बाकी सबके लिए ये P6 के रूप में यूज होता है। इसके बाद मैंने D ब्लॉक जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे सामने 3D 4D 5D 6D नंबर क्रम से दिए हुए हैं। इनको भी याद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टफ तरीका नहीं लेना है, सिंपल सी बात होती है। सामने आप जो नंबर लिखते हो पीरियड का उसमें -1 कर दीजिए, तो 4 में से आपका 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3D हो गया। नेक्स्ट क्रम में 4D 5D 6D हो जाएगा। इसी के साथ मैंने जहाँ पे 5D लिखा है उसके ही बिल्कुल सामने 4F लिखा है, उसको भी आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, क्योंकि D से नेक्स्ट आता है F, तो आपने इधर +1 किया है तो 5 में आपने -1 कर दिया, यानी बचा है 4F। क्योंकि ये मामला होता है आपका एनर्जी लेवल का, एनर्जी लेवल इक्विवेलेंट ही रहती है किसी पूरी एक ही लाइन के लिए। इसकी डिटेल में आपको जब भी कभी सीखना हो तो इसके लिए आप हमारे अदर वीडियोस पे जाएंगे जहाँ पर मैं डिटेल डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर हम सीधे ट्रिक्स की हेल्प लेते हैं। तो 5D को बैलेंस कैसे किया है कि D में 1 ऐड कर दिया तो F आता है, और F में से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस करना होता है हमको, तो यहाँ पे 4F रह जाएगा। नेक्स्ट सीरीज आपकी अपने आप 5F की हो जाएगी। तो इस प्रकार मैंने इन सारे नंबर्स को लिया हुआ है। जिन लोगों को इन नंबर्स का यूज़ करना है मेरे मेथड के लिए तो उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ से किसी भी नाम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिना किसी रूल के, अगर आपने ये फाउंडेशन रेडी कर लिया है, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सपोज हम सबसे पहले किसी साधारण नाम को लेने का कोशिश करते हैं, जैसे Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 12th में जहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए, तो उनके लिए ये फंडामेंटल तरीका बहुत अधिक काम आने वाला है। एक ट्रिकी मेथड है। आप क्या करेंगे, सोडियम 11 की पोजीशन फाइंड करेंगे। सोडियम 11 आपका यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। आपको मैंने पिछली बार ट्रिक से भी याद कराया था, हली नाक, यहाँ पे Na, यहाँ पर सोडियम रहेगा। अब इस जगह का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हम सीधा फर्स्ट रूट पूरा तय करेंगे। तो आपने देखा कि आपने यस में कहाँ तक पहुँचे, H2 तक। नंबर सामने कितना लिखा है 1, तो आपका सबसे पहला टर्म हो गया 1H2। फिर यहाँ पहुँचना है मुझको, तो फिर ये पूरा रूट हम तय करेंगे। पहला रूट करते समय तय यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नंबर पे आएंगे, तो हमको यहाँ पर H2 फिर कंप्लीट होता दिखेगा, लेकिन ये H2 2 का है, ये H2 2 का है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2H2। फिर हम लोग नेक्स्ट गली में होते हुए निकल रहे हैं। आप समझिए किसी के घर पे जाना चाह रहे हैं, तो अगली रास्ते में जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पे P आपको पूरा कंप्लीट होता हुआ मिलेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2, क्योंकि 2 सेकेंड आप मोहल्ले का नाम समझ लीजिए और गली का नाम क्या हो गया P6। यहाँ तक आप पूरा पहुँच रहे हैं, तो 2P6। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आए तो हमने देखा 3 तीसरी गली में S1 नाम का मकान है,
तो 3s1। हैंस आप फाइंड कर चुके हैं सोडियम 11 का 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इस तरह से आप देख चुके हैं कितनी आसानी से आपने बिना कोई अफवाह और रूल के कैसे क्या करना है, कुछ भी आपको जरूरत नहीं पड़ी, केवल एक फाउंडेशन आपके सामने बना हुआ था जिसकी हेल्प से आपने आसानी से सोडियम का फाइंड आउट कर लिया। मैं दोबारा रिवाइज किए देता हूँ जिन लोगों को ये समझने में मिस्टेक रही, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कई बच्चों की समस्याएं रहती हैं, तो इसलिए मैंने ये ट्रिक लाई हुई है। इसको दोबारा ध्यान से देखेंगे आप। इस फाउंडेशन में अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है, सपोज आपका किसी का घर यहाँ पर है, तो पहुँचने का रास्ता ऑलवेज रिमेंबर आपको लेफ्ट टू राइट होते हुए जाना है। तो पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे चलना और यहाँ पर आकर रुकेंगे, और इसको नाम दिया था S2, मोहल्ले का नाम था बन, तो बन S2। फिर आप ये पूरी गली तय करेंगे, तो इस मोहल्ले का नाम है 2, और यहाँ पर आप सबसे पहले इस मोड़ पर आए, और इस मोड़ का फिनिशिंग क्या है 2S2, तो आपने लिख दिया 2S2। फिर आप आगे बढ़ते हुए आएंगे तो आप पूरा P नाम के जितने भी मकान है, मान लीजिए ये मकान के नंबर है, ये सारे आप क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, तो आपने कहाँ पहुंचे लास्ट में P6। किसका P6? 2 का। 2 मोहल्ले का मकान नंबर P6 भी आपने क्रॉस कर लिया, तो 2P6 मैंने नोट कर दिया। और फिर आप आ गए 3S1 पर, 3 मोहल्ले के S1 मकान पर जो आप फाइंड करना चाह रहे थे। हेंस Na11 का आपके पास कॉन्फ़िगरेशन सामने रखा हुआ है, 1s2 2s2 2p6 3s1। नाउ अब हम इससे बड़े किसी एटॉमिक नंबर के एलिमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे हमारे पास हमने अपना अगला कोई नंबर, हमने सपोज फास्फोरस ले लिया, ले लिया है। तो फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर आपका फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 15 लोकेशन यानी सीधी बात है 10 यहाँ तक आपका हो जाता है, 11 12 13 14 15। देखिए आप कितनी आसानी से आपने ढूंढ लिया 15 यहाँ। बट मान लिया आपने पोस्टल और एड्रेस लिखना चाहा इस P15 का, कि मुझे फास्फोरस के 15, ये P फास्फोरस का, ये P आपका P ब्लॉक का, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो P फास्फोरस का आप जिसका 15वां मकान बना हुआ है इस बड़े से शहर में, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग फिर वही पुराने तरीके से चलते हैं। पहली गली आप क्रॉस करेंगे और पहली गली आपकी खत्म हो जाती है 1s2 मकान पर। फिर आप दूसरी गली पे आएंगे तो दूसरी गली आपकी मुड़ जाती है 2s2 पर। नेक्स्ट इसके बाद आप आगे चलेंगे तो ये गली पूरी चलती है 6 तक, कौन सी? 2, तो 2p6 यहाँ तक आप पूरा रास्ता कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो 3s2 पे ही आपकी गली मुड़ जाती है। आप देख रहे हैं 3 मोहल्ले में गए तो S2 पे ही गली मुड़ गई है। आगे की गली की ओर जाते हैं तो सीधी बात है आपका 3 ही है, मोहल्ला 3 ही है, बिल्कुल सामने सीन चल रहा है, तो ये आपका 3p6 पर खत्म हो। तो अभी हम लोग 3s2, इसके बाद जब हम लोग आगे की ओर देखेंगे तो यहाँ गली मुड़ गई है। हम लोग आगे जाएंगे तो ये 3 की ही P नाम का मोड़ है, और P नाम के मोड़ पर हमको यहीं तक तो जाना है, यहीं पे हमारा मकान मिल जाता है हमको 3p3। तो फास्फोरस 15 आप जिस रूट से घूम के आए वो रूट क्या रहा आपका? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। दोबारा मैं आपको रिवाइज करा दूं, 1s2 2s2, फिर आप 2p6 तक गए थे, 3s2 पे गए थे, एंड नाउ 3p3। यहाँ पर आपका कमरा नंबर 15 या मकान नंबर 15 जो ढूंढ रहे थे उनको फाइंड हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग अभी ये 11 15 इस टाइप के नंबर्स पर जो भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने में सक्षम हो गए हैं, तो आगे हम कोई और बड़ा नंबर लेने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट लाइक दैट हमने वेनेडियम ले लिया, वेनेडियम यस, डी ब्लॉक का भी है, कुछ बदलते रहेंगे हम लोग। तो वेनेडियम जिसका एटॉमिक नंबर 23 होता है, आई थिंक आपको याद होंगे। फिलहाल मेरी वीडियोस लगातार बनती जा रही हैं। आप एस ब्लॉक के नंबर्स कल मैंने आपको सिखाए थे कैसे फाइंड करने होता है एटॉमिक नंबर्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सारे प्रकार के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलते रहेंगे और आप उनको ज्वाइन करते रहिए। वेनेडियम की बात हम करते हैं, वेनेडियम 23 पहुंचना है हम लोग। 23 नंबर ये इस टाइप से लिख लेना आपके लिए आसान होता है। किसी को अगर ये लिखने में दिक्कत आती है तो फिलहाल आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में जो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है वहां से फाइंड कर सकते हैं, वरना मैं दोहराया भी दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे रहता तरीका ये कि 2 में से फिर हम +8 मारते हैं, 2 और 8 10 हो जाता है, 10 में 8 प्लस कर दिया 18 हो जाता है, फिर उसके बाद 18 प्लस करते हैं तो 36 हो जाएगा, फिर 18 प्लस करते हैं 54 हो जाएगा, उसके बाद 32 करते हैं, उसके बाद फिर से 32 करते हैं, और ये सारे नंबर आपको फाइंड हो जाते हैं। इनको फाउंडेशन में कर लिख लेने से आपको किसी भी एटॉमिक नंबर पर पहुंचने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इनको फाइंड करने से रिलेटेड वीडियोस मेरे अवेलेबल रहते हैं, वो आप ज्वाइन करते रहिए। बहुत ही धन्यवाद आपका हमारा लगातार साथ देने के लिए। आपको इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहेंगे और इनका आप यूज़ करते रहिए। ABC चैनल आपका, अनुज भजरिया केमिस्ट्री चैनल, आपका नाम ABC रखने का कारण सिर्फ एक ये भी है कि आपको ABC से हम शुरू करेंगे और XYZ यानी कि केमिस्ट्री को बिल्कुल फिनिश पॉइंट पर ले जाकर छोड़ेंगे और आपको पूरी चीज़ें केमिस्ट्री की बिल्कुल आसान लगने लगेंगी। वेनेडियम की बात कर रहे थे हम लोग, वेनेडियम 23। तो हम लोग लोकेशन फाइंड करेंगे इसकी 18 19 20 21 22 23, ये आपका वेनेडियम रहता है, और यहाँ से आपके डी ब्लॉक की भी एंट्री है। तो इस प्रकार के नाम को लिखने के लिए कुछ नया मेथड नहीं लेना, आपको फिर वही चलना है जैसा हम चल रहे थे। फर्स्ट रो में आप गए थे, आपने 1s2 पे फिनिश किया है, पूरी लाइन फिनिश हो जाती है। 2 पे आप आएंगे
तो 2s2 फिनिश करेंगे यहाँ तक। इसके बाद आप आगे आएंगे तो आप 2p6 तक आपको जाना होगा। 2p6 तक जाने के बाद आपको 3s2 पे जाना होगा। 3s2 की लाइन फिनिश करने के बाद आप पूरा 3p6 भी खत्म कर देते हैं, 3p6। इसके बाद आप फोर्थ मोहल्ले में आते हैं, और फोर्थ मोहल्ले में जब आप आते हैं तो आप देखेंगे 4s2 यहाँ पर आप देख लेंगे 4s2। इसके बाद 4s2 के बाद यहाँ पर 1 2 3 D3 रहना है, बट यहाँ पे नंबर 4 नहीं रहना है, क्योंकि मैंने यहाँ एक नोटेशन आपको दिया था कि 4 लाइन का जो D होगा वो 3D बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसके कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी मेरे अदर प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहते हैं, उनकी डिटेल में आप जा सकते हैं। यहाँ आपको ट्रिकी फाउंडेशन मेथड दिया गया है, आपको ये याद रखना है कि 4 में से 1 माइनस करने पर 3 आता है, तो D का नंबर 3 लिया जाएगा। और इस प्रकार से आपका वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपके पास अवेलेबल है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। समझ में आ रहे होंगे जहाँ तक आपकी वीडियो। और यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आप अपने आप हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत किसी भी नाम को उठाकर आप बार बार करते रहिएगा और उसको फाइंड करिएगा कि आपका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक आता है। यदि ये मेथड आपको लाभ देता है तो इसके लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और यदि ऐसे वीडियो में आपको फिर भी कोई कमी लगती है कि मुझे थोड़ा और कुछ मेथड ऐसा लाना है जो आपको और अच्छा से समझ में आए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसमें और अधिक इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करता रहूँगा। आते हैं किसी अदर नंबर पे। लेट हमने यट्रियम को लिया हुआ है यहाँ पर। अब यट्रियम जिसका एटॉमिक नंबर 39 होता है, थोड़ा और बड़े नंबर की ओर आते हैं, तो यट्रियम की पहले पोजीशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 36 आपका ये है, 37 38 और 39। 36 यहाँ पे आपका फिनिश हुआ, 37 38 39। तो 39 लिखने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसको फिर से उसी वे में फिनिश करते हैं। ये मेरा एग्जाम्पल है जिससे आपको और अधिक लाभ मिलने वाला है और आपको थोड़ा और विश्वास मिलेगा कि नंबर बड़े होने से आपका ये मेथड कोई भी प्रॉब्लम देने वाला नहीं है। आपका मेथड ये बेनिफिट कराने वाला है। ये फिर से आपने पहली दूरी तय की, 1s2 पे फिनिश होने वाली, दूसरी 2s2 आपका मोड आ गया, यहीं पर रुक जाएंगे आप। फिर आप आगे जाएंगे अगले मोड पे, तो आपको 2p6 पे फिनिश होने वाला है, 2p6। तो आपने 2p6 को फिनिश किया। इसके बाद आप 3s2 लगातार करते करते साथ में आप सीख भी रहे होंगे 3s2। इसके बाद अगला पूरा आपका फिनिश होगा जाके 3p6 पे, 4s2। इसके बाद आपका ये ध्यान रखिएगा, ये 4d10 नहीं है, ये लाइन आपकी 3d10 है। मैंने आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन सामने दिया भी हुआ है, तो ये आपका 3d10 यहाँ पे आप नोट कर देंगे। 3d10 के बाद आपका फिर से अब इसको 4 ही काउंट करना है, क्योंकि पी में ऐसा कुछ भी नहीं प्लस माइनस करना होता है। तो 4p6 रहने वाला है आगे आपका। 4p6 के बाद 5s2 आप देख रहे हैं, 5 मोहल्ले की 2 पे यहाँ पे खत्म, क्योंकि डी है अलग टाइप का मोहल्ला है, अलग लोगों का मोहल्ला है, अलग नाम से मोहल्ला है, यहाँ पर रोक दीजिए। 5s2 और D1, बट किसका D1? आप बिल्कुल फ्रंट में जा रहे होंगे, 4 का D1 है, क्योंकि 5 नहीं काउंट होगा, याद रखना। डी में हमेशा -1 करके लिखते हैं, तो आपका 4d1। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन रेडी है यट्रियम का। तो बड़े से बड़े भी आप कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय इस फाउंडेशन को याद रख सकते हैं। ये फाउंडेशन अभी आप बोर्ड पे देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा इतना पूरा बनाना पड़ता है, फिर उसका करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए किया है। जब आप इस पर बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये पूरा फाउंडेशन आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, और आप इसी फाउंडेशन की हेल्प से आसानी से कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं, या जनरल रूल्स के आधार पर बनाने के बाद कम से कम तेजी से आप इसे चेक कर सकते हैं कि मेरा बनाया हुआ कॉन्फ़िगरेशन सही है या नहीं है। आपको आखिरी बात ये ध्यान रखनी, इनमें से कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन करते समय रूल्स थोड़े से बदल जाते हैं, जिसके पीछे एक बहुत सी डीप इंफॉर्मेशन रहा करती है। खासकर आपकी D4 ग्रुप की या D9 ग्रुप में अक्सर कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको हाफ फील्ड या फुल फील्ड एनर्जी सेल की वजह से डिस्टर्बेंस होता है कॉन्फ़िगरेशन करते समय। तो इनके लिए आपको कॉन्सेप्ट में पूरी डिटेल में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपके लिए अदर मेरी प्लेलिस्ट्स में डिटेल में या कॉन्सेप्चुअल वीडियो या चैप्टर वाइज वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ जाते रहिए और उनकी पूरी डिटेल ज्ञात करते